सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस ये सेकंड पार्ट है डीमन स्लेयर मुगल ट्रेन का। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूनिस्की को देखते हैं जो कि ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल वह देखता चाह रहा था कि वह इससे ट्रेन से तेज भाग सकता है कि नहीं। यहाँ पर बेचारा जिनिस को बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। इसके लिए वह तांजूरी से हेल्प मांगता है पर वो उसे कहता है कि तुम्हें रिलैक्स और सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब कहां से कौन सा राक्षस आ जाए। उसकी बातों को सुनकर जेनिस को बहुत ज्यादा डर जाता है। वह कहता है कि मुझे लगता था कि हम राक्षसों के पास जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि हम उन्हीं के साथ सफर कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना, मैं जल्दी से जल्दी इस ट्रेन से उतरना चाहता हूँ। तब फ्लेम आशिरा उसे बताता है कि इस ट्रेन में सफर करने वाले 40 के 40 लोग अचानक से ही गायब हो गए। हमने जितने भी डेमन स्लेयर को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भेजा वे सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हो गए। यही रीजन है मेरा यहाँ पर आने का। जेनिस को उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। तभी यहाँ पर टीसी आता है टिकट चेक करने के लिए और वह उनकी टिकट को चेक करता है। तभी यहाँ पर तानशीरो को एक बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है और फ्लेम हाशिरा भी अपनी सीट से उठ जाता है। तभी यहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जिसे देखकर सारे के सारे लोग डर जाते हैं। तब फ्लेम हाशिरा उस राक्षस से कहता है कि अगर तुमने किसी भी मासूम पर अटैक किया तो मैं तुम्हें राख बना दूंगा। हम देखते हैं कि वह राक्षस फ्लेम हाशिरा पर अटैक कर देता है पर फ्लेम हाशिरा अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से उसे टुकड़ों में बदल देता है और देखते ही देखते वह राक्षस सर कटने के कारण राख में बदल जाता है। इस फाइट को देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी फ्लेम हाशिरा को यहाँ पर एक और डीमंस की होने की आगाह होती है और वह उनके साथ वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम एक और राक्षस को देखते हैं। अब राक्षस को देखकर यूनिस्की अकेले ही उस राक्षस पर अटैक कर देता है पर तभी वो राक्षस यूनिस्की पर हमला करने वाला होता है कि फ्लेम हाशिरा उसे जाकर उसे बचा लेता है। साथ ही वह वहाँ पर के एक पैसेंजर को सेफली दूसरी बग्गी में जाने को कहकर फ्लेम हाशिरा अपने एक ही अटैक से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है। तब वह राक्षस देखते ही देखते राख में बदल जाता है। फ्लेम हाशिरा के इस कॉम्पैक्ट को देखकर वे सभी लोग तांजोर्स के साथ ही उसे अपना गुरु बनने को कहते हैं। फ्लेम हाशिरा खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है क्यों नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी एक टीसी यहाँ पर भागते हुए उनके कमरे तक आता है। वो उसे कहता है कि मैंने सारे लोगों को सुला दिया है जैसा कि आपने कहा था। वो उसे कहता है कि आप मुझे भी सुला दीजिए ताकि मैं अपने मरे हुए बीवी और बच्चों से मिल सकूं। तभी एक राक्षस उसे कहता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, अब तुम हमेशा के लिए सो जाओ। ये एक राक्षस का हाथ था। टीसी तो वहाँ पर तुरंत ही सो जाता है पर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और राक्षस के हाथ से कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। तब राक्षस का इंतजार उससे कहता है कि अभी थोड़ा इंतजार करो तब तक जब तक लोग गहरी नींद में ना सो जाएं। और याद रखना कि कुछ डीमन स्लेयर नींद से उठ सकते हैं, इससे कुछ भी हो जाए तुम्हें उनकी बॉडी को टच नहीं करना है। तभी हम देखते हैं कि तानजीरो कहीं से जा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट सुनाई देती है और वह चौकन्ना हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर उसके भाई और बहन देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर वह अपनी तलवार को छोड़कर बहुत इमोशनल होकर उन्हें अपने गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं ट्रेन के बाहर कुछ अजीब सा एक राक्षस को जो कि बाहर खड़ा हुआ होता है। वह कहता है कि अपने सपनों में मरना एक ब्लेसिंग है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर डीमन हो, डीमन स्लेयर हो। जो चीज तुम्हें अंदर से ताकत देती है वह उनके दिल के अंदर से निकलती है। तुम्हें बस उनके स्पिरिचुअल होत को खत्म करना होगा और तुम वैसे ही उन्हें जान से मार दोगे। फिर हम देखते हैं उन सारे बच्चों को जो कि एक एक करके सारे डीमन स्लेयर को अपने साथ बांध देते हैं। वही हम डांसीरो को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका था। तभी उसे उसकी माँ मिलती है और उसका हालचाल पूछ कर वह उसे देखती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया। हम देखते हैं कि तानजीरो के भाई बहन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और तानजीरो को इन सारी चीज़ों को देखकर लग रहा होता है कि दरअसल अब तक जो उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। वही हम उस राक्षस को देखते हैं और वह कहता है कि मेरे बच्चों सो जाओ और भूल जाओ कि तुम्हें सांस भी लेनी है, और अगर वहाँ पर कोई राक्षस भी आ जाए तो तुम सो जाओ और अपने सपनों में खो जाओ। वही हम जेनिस्को को सपने में देखते हैं जहाँ पर वह नेज़ुको के हाथ को पकड़कर भाग रहा होता है। वह कहता है कि इन फूलों को मिलाकर मैं तुम्हारे लिए एक रिंग बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छी रिंग बनाता हूँ। तब नेज़ुको उससे कहती है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। ये बातें सुनकर जेनिस्को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि बस हमें एक रिवर क्रॉस करनी होगी पर फिक्र मत करो वह ज़्यादा गहरी नहीं है। यहाँ पर निस्को कहती है कि यार पर मुझे तो तैरना आता ही नहीं। पर जेनिस्को कहता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर जेनिस्को ने इसको अपने पीठ में बिठाकर वहाँ से जंप कर जाता है और ये दोनों फुल स्पीड में भागकर उस रिवर को जंप करके पार कर जाते हैं। तभी हम इनिस्की को देखते हैं जो कि सपना देख रहा होता है। अब इनिस्की नेज़ुको को लेकर एक गुफा में घूम रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं तानजीरो और जेनिस्को को जो उसे अपना बॉस मान रहे होते हैं। वह उससे कहते हैं कि हमने इस केव के मास्टर को ढूंढ लिया है और हम यहाँ देख पा रहे होते हैं कि दरअसल उस केव की मास्टर होती है मुगल ट्रेन। और देखते ही देखते ये सारे के सारे लोग उस मुगल ट्रेन देखने वाले राक्षस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हम लास्ट में देखते हैं फ्लेम हाशिरा के सपने को जहाँ पर वह अपने फादर को खुशखबरी देने आया था कि वह भी एक हाशिरा बन चुका है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं
क्या हुआ? अगर तुम हाशिरा बन गए तो इसका कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? हम देखते हैं कि फ्लेम हाशिरा उनकी बातों को सुनकर वहाँ से निकल आता है। तभी उसे उसका छोटा भाई मिलने आता है और उससे पूछते हैं कि क्या फादर ने तुम्हारे हाशिरा बनने की बात को सुनकर तुम्हारी तारीफ करी? वह उससे कहता है कि मैं मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं हाशिरा बनूंगा और हमारे पिता मेरी भी तारीफ करेंगे। तब फ्लेम हाशिरा मनी मन सोचता है कि हमारे पिता हमेशा ऐसे नहीं थे, वह भी एक टाइम में एक हाशिरा थे, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से ही तलवार चलाना छोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि एक पिता जिसने अपने बच्चों को इतने अच्छे से तलवारबाजी चलाना सिखाया, वो इस तरीके से अचानक से हार मानकर कैसे बैठ गए। पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। फिर वह अपने छोटे भाई को सच्चाई बताता है। कि फादर इसकी ये सारी चीजों को सुनकर खुश नहीं हुए। वह उससे कहता है पर इसका कोई फायदा नहीं। हमारे दिल की आग हमेशा जलती रहेगी और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है जिसे हमेशा ही तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तुम लाइफ में जो भी रास्ता चुनो तुम हमेशा उस पर बेस्ट रहोगे। चलो अब अपना लाइफ में हम बेस्ट देते हैं। तभी हम उस राक्षस को देखते हैं। वो कहता है कि अब सब कुछ सही चल रहा है। जो लोगों को मैंने भेजा है वह किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के सपने में जाने से रोक रहे हैं, और एक बार बस मैं तुम लोगों को मार दूं, मैं साथ में बाकी सभी लोगों को भी खा लूंगा। वही हम एक बार फिर से फ्लेम हाशिरा के सपने को देखते हैं। हम देखते हैं कि तभी फ्लेम हाशिरा के सपने में एक लड़की घूम रही होती है। तो फिर उसे उस राक्षस की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि जो सपने में सारे भी लोगों को दिखाता हूँ उसकी वैल्यू इन्फिनाइट है। वह एक सर्कल में होती है जहाँ पर जो ड्रीमर होता है वह सेंटर में होता है और जो उसका स्पेशल कोर होता है वह उस सर्कल के बाहर होता है। तुम्हें उसको डिस्ट्रॉय करना है, और जब तुमने उस कोर को एक बार खत्म कर दिया तो उसके साथ ही वह ड्रीमर भी मर जाएगा। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि फ्लेम हाशिरा के स्पिरिचुअल कोर को ढूंढ लेती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द इसका स्पिरिचुअल कोड को खत्म करना होगा ताकि मैं भी अच्छे सपनों को देख सकूं। हम देखते हैं कि जैसे वह लड़की फ्लेम हाशिरा के उस स्पिरिचुअल कोड को डिस्ट्रॉय करने लगती है रियल वर्ल्ड में, फ्लेम हाशिरा उस लड़की को उठाकर उसके गले से पकड़ लेता है। लड़की कहती है मुझे तो लगा था कि जब कोई इंसान नींद में होता है तो वह अपने हाथ और पैर को मूव नहीं कर सकता। आखिर किस तरीके का सर्वाइवल इंस्टेंट है जिसका ये यूज कर रहा है। तभी हम तानजीरो को उसके सपने में देखते हैं जो कि अपने सपने में काफी ज्यादा खुश होता है। उसकी पूरी फैमिली होती है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसके सपने में ढूंढ रहा होता है। तानजीरो एक पेड़ की लकड़ी को काटता है और वहां से जाने लगता है। फिर वह कहता है नेज़ुको क्या तुम तैयार हो? फिर वह अपने घर आ जाता है और फिर पूछता है कि नेज़ुको कहाँ है? तब उसका भाई उसे बताता है कि वह तो सब्जियां लेने गई है। तब तानजीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वह दिन के टाइम में कैसे बाहर गई। फिर उसका भाई उसे पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तब तानजीरो कुछ नहीं कहता, चुप होकर पानी भरने के लिए झील की तरफ निकल जाता है। पर तभी वहां पर वह नेज़ुको के बॉक्स को देखता है, पर वह उसे अपना बहन समझता है और आगे बढ़ चलता है। तभी वह पानी निकाल ही रहा होता है कि वह देखता है कि तभी उसकी परछाई उससे कहती है कि तुम जल्दी से उठ जाओ, ये तो एक सपना है, तुम्हें जल्दी से उठना होगा, हम सभी लोग खतरे में हैं। तब तानजीरो को एहसास होता है कि वह अभी भी उसी ट्रेन में है। फिर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी तानजीरो सोचता है कि अगर ये एक सपना है तो हम इससे बाहर कैसे निकलें। वहीं दूसरी ओर हम नेज़ुको को देखते हैं जो कि अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है। वह देखती है कि वहां पर सभी लोग सोए हुए हैं, तो वह जाकर अपने भाई तानजीरो को उठाने की कोशिश करने लगती है, पर तानजीरो अभी भी सो रहा होता है। तब वह अपना सिर तानजीरो के सिर पर मारती है, पर इन सभी से उसके सिर से खून निकलने लगता है और पेन के कारण वह रोना स्टार्ट कर देती है। और फिर यहाँ पर वह ब्लड डेमन आर्ट को यूज करती है जिससे कि सपने में भी तानजीरो के आसपास आग लग जाती है। फिर वह अपनी न्यू यूनिफॉर्म में आ जाता है और उसे नेज़ुको के खून की स्मेल आने लगती है। फिर तानजीरो वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर वह कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वह वहाँ से निकलकर भागने लगता है। फिर वह कहता है कि वो राक्षस जो कि मुझे वह ट्रेन दिखा रहा है, हो ना हो वो यहीं पर होगा और मुझे उस राक्षस को ढूंढना होगा। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। पर तभी उसे रास्ते में नेज़ुको दिखती है और तेंजुको की फैमिली भी उसके पास आ जाती है। वे सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब तानजीरो उससे कहता है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि काश मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रह पाता, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये सारी चीजें झूठी हैं, आप सभी लोग मर चुके हो और नेज़ुको भी सूरज के प्रकाश में नहीं जा सकती। पर अगर मैं आप सभी की जान बचा लेता तो सब कुछ ऐसा ही होता। ये सारी बातों को कहकर तानजीरो वहाँ से जाने लगता है। तानजीरो कहता है कि मुझे पता है आप सभी लोग मर चुके हो, पर मैं इस सब चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आप सभी को याद करता रहूँगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आप मेरे दिल में हमेशा ही जिंदा रहोगे। फिर हम देखते हैं कि उसी लड़के को जो कि तानजीरो के स्पेशल कोर के पास जाने लगता है जहाँ पर वह काफी ज्यादा शांति और खूबसूरती को महसूस करता है। तभी वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि इनुस्के के सपने का स्पिरिचुअल कोड ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके ऊपर इनुस्के अटैक कर देता है। वही हम जेनुस्के के सपने में एक लड़की को देखते हैं जो कि उसका सपना में घूम रहा होता है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर तभी यहाँ पर जेनुस्के का जो बेड वर्जन था वो वहाँ पर पहुंच जाता है
वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर केवल नेज़ुको आ सकती है। वह उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मुझे जल्दी बताओ नेज़ुको कहाँ है? और देखते ही देखते जेनिस्को उस लड़के पर अटैक कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ उस राक्षस को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इन लोगों को इतना सा काम करने में इतना समय क्यों लग रहा है? पर कोई नहीं, कम से कम एक काम तो कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं तानजीरो जो कि नेज़ुको के ब्लड की स्मेल का पीछा कर रहा होता है, पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे और इस सपने से कैसे बाहर निकले। तब वह यहाँ पर कहता है कि उसे एहसास हो रहा है कि नेज़ुको हो ना हो किसी मुसीबत में है, और अगर यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। सो गाइस इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग यहाँ पर होती है। अब इसके आगे क्या होगा ये हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।